प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 विषय गणित का संपूर्ण प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये प्रश्न पत्र बच्चों CR कोड का है। यदि आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो आप इसको ज़रूर तैयार करके जाइए। सेम इसी प्रकार का पेपर आने वाला है। इसके अलावा आप इसको मॉडल पेपर की तरह सॉल्व कीजिए। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। समय आपका 2.5 घंटे और पूर्णांक 100 का रहेगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, सरल कीजिए। यहाँ पर 2 प्रश्न दिए गए हैं, का और खा। दोनों प्रश्न 4-4 अंक के हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है 2/3 भाग 4/5। तो इसको कैसे हल करेंगे आपको बस ऐसे ही नोट कर लेना है। उसके बाद नीचे हल करना है 2/3 और भाग को हटा देना है, गुणे का निशान लगा लेना है और 5 जो है आपका ऊपर चला जाएगा और 4 आपका नीचे आ जाएगा। माइनस का निशान यहाँ पर जो लगा हुआ है उसको हम आगे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये 2 एकम 2 और 2 तियाँ 2 दूनी 4, ठीक ऐसे इसको काट देंगे। अब 5 का गुणा ऐसे कर लेंगे, 5 एकम 5 हो जाएगा और माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पर बटे में आपका हो जाएगा 3 दूनी 6। तो -5/6 आपका आंसर इसमें आ जाएगा। अगला प्रश्न खा नंबर है, -4 भाग 3/5। तो इसको कैसे हल करेंगे? माइनस का 4 है, भाग का निशान हटा के गुणा का लगा लो और ऊपर आपका 5/3 लिख लो। ठीक, 3/5 है तो दर्जा पलट जाएगा, 5/3 लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर कुछ कटने वाला है नहीं तो 4 से 5 में गुणा कर दो, 4 पंचे हो जाएगा 20, -20/3 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे सिंपल सा तरीका से आप प्रश्नों को सॉल्व कर देंगे। 2 नंबर प्रश्न, गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमने इन सभी प्रश्नों को हल करके लास्ट में बताया हुआ है, तो आप पहले प्रश्नों को देखिए, अपने आप से हल कीजिए और लास्ट में हमने सभी प्रश्नों के उत्तर जो है लगा दिए हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, वह छोटी से छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 31 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग होगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, 28 12 16 में किस लघुत्तम संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। 5वां प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 10,000 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाता है, निम्नांकित होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क ख ग घ इसमें से जो भी सही हो उसको आपको ऑप्शन में लिख देना है आंसर में। हालांकि इसको तुमको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी हमने लास्ट में स्क्रीनशॉट लगा दिया है, अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित के प्रसार कीजिए। यहाँ इनको जो है विस्तारित रूप में लिखना है। सिंपल से प्रश्न है, अगर आपको a - b का होल स्क्वायर आता होगा तो आप इसको हल कर लेंगे, लास्ट में हमने इसको बता दिया है। निम्नांकित प्रश्नों में भाग देकर भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। 2 प्रश्न हैं, यहाँ पर आपको मिलेंगे पूरे 8 अंक। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नांकित व्यंजकों में से a² - b 2ab + b² प्रकार के व्यंजकों को छाटिए। तो यहाँ पर देखो, हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं क्योंकि हमने आगे इसको नहीं लगाया हुआ है, तो इसको आप देख लीजिए। 81 और a², तो 81 को हम लिख सकते हैं 9 और a को a², तो यानी 9a² हम लिख सकते हैं 81 को। ठीक, माइनस यहाँ पर अगर हम 166 को देखें तो 166 आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको तो हम लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग के रूप में। 9a का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 81a² आ जाएगा, लेकिन 166 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए हमारा b² नहीं बन पाएगा। तो ये जो हमारा का वाला सवाल दिया गया ये है a² - 2ab + b² के रूप का व्यंजक नहीं है, इसलिए का वाले में लिख देना है नहीं है और खा वाला आपका है। ठीक, खा वाला है क्योंकि इसको आप देखो तो 16 को हम लिख सकते हैं 4b का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, और अगर +25 को बना दें तो इसको लिख सकते हैं 5y का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, इसको बना देते हैं तो ये हो जाएगा a², ये हो जाएगा b²। ठीक, अब बीच में देखो माइनस होता है 2ab, ये वाला 2ab, तो 2 और गुणे में ab, ये देखो 4 है 4b और b आपका है 5y। ठीक, 5y है
तो 4b और 5y है। अब इसमें अगर देखो बीच वाली संख्या में हम गुणा कर दें, अगर 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40, तो 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, तो 40 वाई बी वाई आएगा, 40 बी वाई आएगा। लेकिन हमारे पास कितना है, 20 बी वाई है। इसलिए ये जो आपका सवाल खा नंबर दिया है ये भी आपका इस व्यंजक के रूप का नहीं है। तो इतना आप लिख करके दिखा दीजिए और लास्ट में बता दीजिए कि इस रूप का नहीं है। ठीक। अगला प्रश्न है, एक पिता की 10 वर्ष पहले आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको हमने आगे सॉल्व किया है, तो उसको देखिएगा। 10 नंबर प्रश्न है, कोटिपूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा दूसरे के 3/5 गुने से 10 अधिक है, कोणों को ज्ञात कीजिए। 11 नंबर प्रश्न है, ax² - b = 0। तो यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है। तो इसको आप कैसे हल करेंगे, देखो a और x² -b है, तो -b को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो बराबर की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा b, प्लस का b हो जाएगा। x बराबर ये हो जाएगा b/a आपका इधर गुणा में है, दूसरी तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। और स्क्वायर हटा देंगे, इसके ऊपर अंडर रूट लिख देंगे, तो +-b/a का अंडर रूट, इतना आंसर आपका x बराबर आ जाएगा। इधर अगर आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16x² और बराबर में आपका हो जाएगा 9 प्लस के हो जाएंगे। ठीक, दूसरी तरफ जाएंगे तो 9 प्लस के हो जाएंगे। इसमें आपका x बराबर हो जाएगा 9/16, 16 आपके गुणा में है, दूसरी तरफ आएंगे तो भाग के हो जाएंगे, तो 9/16 और इसका स्क्वायर हटा देंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। तो 9 का जो वर्गमूल होता है वो 3 होता है और 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो होता है आपका 4। ठीक, तो ये प्लस माइनस का 4 इसमें आंसर आ जाएगा और प्लस माइनस का b/a इसमें आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप हल कर देंगे तो पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न 12 नंबर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो अपने व्युत्क्रम के बराबर हो। तो इसका आंसर होगा 1। एक संख्या वह है जो अपने व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन 2400 तथा 3 वर्ष में मिश्र धन 2500 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 14 नंबर प्रश्न है, एक व्यक्ति ने बैंक में 6000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से जमा किए, अन्य व्यक्ति 5000 रुपये 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा किए हैं। 2 वर्ष बाद उनके ब्याजों में अंतर क्या होगा। तो आइए इन सभी प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं, कैसे इनको हल किया गया है आइए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो प्रश्न था, गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना था 7744 का। तो यहाँ पर बच्चों दिखाया गया है कैसे आपको 7744 से गुणनखंड करना है। तो आप जो है यहाँ तक सवाल लगा लेंगे, आपका आंसर पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न जो आपका था 47,089 का वर्गमूल ज्ञात करना था, तो ऐसे आप ज्ञात कर लीजिएगा, 217 इसका आंसर आएगा। ठीक। और अगला प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से 625/1296 का वर्गमूल ज्ञात करना था, तो इस प्रकार से आप इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे, 25/36 आपका आंसर यहाँ पर आएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था ये वाला तीसरा नंबर प्रश्न ये था, ये पूछा गया था कि वह छोटे छोटे प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 49 31 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग होगा। तो इसका आंसर आप ये पूरा कर सकते हैं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको हल करना है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि 28 12 16 में किस लघुत्तम संख्या से भाग दें कि पूर्ण भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से हल करेंगे। ठीक, पहले आप इसको दिखाएंगे इस प्रकार से गुणनखंड करके, फिर आपको इस प्रकार से करना है, फिर इस प्रकार से इसको याद कर लीजिएगा, 2 से भाग करेंगे तो भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट था वो इस प्रकार से आया था कि वह छोटी छोटी संख्या जिसका 10,000 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा, तो इस प्रकार से हल करेंगे आप। ठीक, 10,000 के गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड करेंगे तो आपके 3 3 के जोड़े बन जाएंगे और 2 और 5 रह जाएगा, 2 5 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा। तो इस प्रकार से जो आंसर इसका बच्चों आएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, 100 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे तो इसमें आपका पूछा गया था कि x - 7 का होल ऑफ क्यूब का मान ज्ञात करना था। ठीक, तो इसमें आप इस प्रकार से हल कर दीजिएगा।
नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा गया था कि 4-1/3 का होल ऑफ क्यूब का, तो ये फार्मूले से आपको हल करके दिखा देना है प्रसार करके। अगला प्रश्न जो पूछा गया था कि भाग करना था ना, तो भाग करने वाला ये सवाल था आपका 14x² - 13x - 15 को 7x - 4 से भाग करना है। तो ये आपका सवाल है। यहाँ पर आपका भागफल, भाज्य, भाजक और भागफल तथा शेषफल दिया गया है। ठीक, तो इसको जो है सिर्फ यहाँ तक आपको हल करना है, इतना। ठीक, बस आपका पूरा हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था बच्चों ये वाला, एक पिता की 10 वर्ष पहले की आयु इतनी दी गई है, तो इसको आप ऐसे हल करेंगे। ठीक, दो समीकरण बना करके और जो है इसको विलोपन विधि से या फिर हल कर देंगे। आंसर आपका 70 और 30 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना और 3 वर्ष में मिश्र धन इतना हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 5% आपका आंसर आएगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया था ये वाला है ना, 6,000 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से और 5,000 रुपये 8% साधारण ब्याज की दर से, तो ब्याजों का अंतर। तो यहाँ पर ये आंसर यहाँ पर आएगा 332 रुपये।